बेटी की शादी से एक दिन पहले पिता की निर्मम हत्या कर मौत के घाट उतार दिया जाता है। इंद्री के नौरता गांव के नजदीक घिसरपड़ी गांव की ये तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर पिता की बॉडी जंगल में मिली और अब जाकर उन्हें उनके संस्कार के लिए गांव में लाया जाता है तो जमकर हंगामा हो जाता है। गांव के ही युवक आबिद उर्फ मोर और उसके साथी वाजिद ने लूट के इरादे से रामलाल की हत्या कर दी और 28 नवंबर को रामलाल ने ओरिएंटल बैंक से करीब 1 लाख रुपए निकाले थे, ऐसी जानकारी है। और उसके पास 80,000 रुपए नगद मौजूद थे। और 29 नवंबर को जब घर में मंडे का प्रोग्राम था तो पड़ोसी आबिद उनके घर पहुंचा, मीठी मीठी बातें की और शादी का सामान दिलाने के बहाने अपनी बाइक पर बैठाकर ले जाता है। रास्ते में बताया जा रहा है कि उसे बेहोश कर कलेसर जंगल ले जाकर उनकी पैजामे से गला घोंटकर हत्या कर देता है। और बताया जा रहा है कि अब बॉडी पहुंची है तो लगातार यहां से उस परिवार को भी हटाने की मांग उठ रही है। यार 5 दिन सबर कर ले, 1 दिन सबर और कर ले यार संस्कार का पता है। एसडीएम भी लाखों का मौका है। एसडीएम कौन से निकलता लाखों का मौका। मैं दिखाऊं कितनी वीडियो दिखाऊं, कितनी वीडियो दिखाऊं सारी बात बॉस बोला चलो नंदा रे साहब कितनी बात है। संस्कार नंदा यार कर लो संस्कार यार। तुम चुप क्यों हो यार, तुम तो किसी का डब्बा है। एक रात और मुसलमान का अगर उठेगा जी संस्कार होएगा। अरे छोटा भाई जब सर बोल दिया सब कह रहा गया यार संस्कार सारी में रहे हैं पहले काम होए मांगे पूरी होएगी जी तो होएगा संस्कार। मानदान कर खदे कर गया जी पब्लिक आयो। अरे कितना बड़े तो हैं थाने वाले ने चाहिए तुम तो ना ले आओ ना भाई साहब। एक मिनट मैं भी सुन ले यार भाई यार वहां माचा कर दे। हां इतना था मिल रहे यार सारे मिलियन सबर कर लो भाई। कोई वाले यार रात सबर कर लो ओ भाई उसको मत ले यार। अरे भाई की बात यार डिस्काउंट करेगा ठीक है। हां हां जी डिस्काउंट हम लोग काट क्या काम क्या काम देर बता के हर इसमें खबर रखो ठीक है कुछ नहीं यार ये कब लुकत नहीं चलते भाई सारे लोग कर रहे थे तब क्या बोला। अरे बाबा एकदम जमदा हो गया लिखत में दे दिया वाला मांग पूरे यार 5 दिन सबर कर लिया यार। एक दिन नहीं सबर कर सकते जल्दी खत्म कर दे दिया सारा कुछ करेगा प्रशासन करेगा क्यों नहीं। अरे डीएसपी साहब ने दे दिया कोई बात नहीं। अंकल एक बार तो एसडीएम साहब आपने कुछ नहीं जानना, हमने कहा शेख उठना चाहिए याद है यार मैं करे हूं भाई। अगला बताया अच्छा सिस्टम का बताया गया सारा प्रशासन भी तंग कर दिया आदमी कर दिया 3-4 दिन पीछा से पीछा मेरी बात सुन लो क्या हो गया यार, क्या बात हो रही है, क्या बात हो रही है? तुम्हें ले ले
यार जिम्मेवारी ले रहे हो कौन ले रहे? कौन सा ले रहे जिम्मेवारी? कौन ले रहे? जिम्मेवारी हम सीधी कराएंगे, हड़ताल कराएंगे, अरे मांगे पूरी होगी। 5 दिन सबर करने, 3 सबर कर लेंगे। मांगे पूरी नहीं होती। पूरा क्या रोक रहे हैं? कहाँ जाओगे? अरे पूरा कचरा में चुकी पूरा कितना कर रहे हैं? अरे रोड में बैठूंगा अरे तो एक बार शोर गिरते की क्या बड़ी बात होगी? रोड पे क्या करोगे? तू रोड में दबा दे रहे। तमाम जो परिवार के लोग हैं उनमें गुस्सा नजर आ रहा है। अंतिम संस्कार के लिए नहीं मान रहा है परिवार, लगातार यहाँ से हत्यारे युवक के परिवार को हटाने की मांग कर रहा है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं इंद्री डीएसपी तमाम पुलिस बल जो है वो यहाँ पर ज़रूर पहुँचा हुआ है। तमाम इंद्री थाने से जो पुलिस की टीमें हैं वो मौके पर है और एक तरफ परिवार के जो बड़े हैं वो भी अपने परिवार के जो लोग हैं उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं लगातार कि किसी तरीके से जो है आज अंतिम संस्कार हो पाए, क्योंकि पहले ही 4 से 5 दिनों बाद जो ये बॉडी है वो बरामद हुई है और काफ़ी ज़्यादा हालत बुरी है। गला घोट कर बताया जा रहा है कि जो रामलाल है उनकी हत्या हुई है। इंद्री के घिसरपड़ी गांव की ये तस्वीरें हैं। फिलहाल इंद्री डीएसपी आप देख सकते हैं कि परिवार के लोगों को समझाते हुए नज़र आ रहे हैं कि एक बार अंतिम संस्कार हो और कहीं ना कहीं जो आरोपी युवक हैं उनको पुलिस जो है रिमांड पर लेगी। आप देख सकते हैं तस्वीरें इंद्री से सामने आई है, बेहद ही दुखद हैं। फिलहाल जिस बेटे की शादी में पिता ने आशीर्वाद देना था, अब शादी के बाद वही बेटा आप देख सकते हैं पिता की अर्थी को कंधा देता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मंडे वाले दिन ही पिता की निर्मम हत्या कर दी जाती है। घिसरपड़ी गांव में आप देख सकते हैं तमाम पुलिस फोर्स पहुंचती है। आज बॉडी को पोस्टमार्टम के बाद लेकर आया गया। गांव का ही युवक अपनी बाइक पर बिठाकर रामलाल को ले जाता है और इस तरीके से मौत के घाट उतारता है, जंगलों में शव को फेंक देता है और कई दिनों तक जो है उसने ये नहीं बताया कि बॉडी आखिर है कहाँ पर। आप देख सकते हैं अगले दिन जैसे तैसे कर कर परिवार ने जो है बच्चे की शादी की और उसके बाद आप देख सकते हैं बेहद ही दुखद तस्वीरें जो हैं वो सामने आई है। हालांकि तमाम पुलिस फोर्स पहुंची थी और समझाने बुझाने के बाद आप देख सकते हैं कि जो बॉडी है उसे संस्कार के लिए लेकर जा रहे हैं। यहाँ पर तस्वीरें हैं। इस गांव के अंदर एक ऐसा मामला सामने आया जिसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए, क्योंकि महज कुछ रुपए उनके पास थे और वही रुपए शायद जो है उस आरोपी युवक ने देख लिए और उसी वजह से वो अपनी बाइक पर उनको लेकर चला गया सामान दिलाने की, तुझे सस्ता सामान दिला दूंगा, अच्छा सामान दिला दूंगा, इस तरीके से ले जाता है। और आज जो है बेटे की शादी के बाद जब तक जो है परिवार को लग रहा था कि वो लापता है, लेकिन उन्हें बाद में पता चलता है कि उनकी हत्या हो चुकी है। ये गांव की तस्वीरें हैं जहां पर आज हंगामा ज़रूर होता है और इस तरीके से तमाम लोग इकट्ठा है। सारा गांव एक तरफ जो है वो नज़र आता है जहां पर रामलाल की जो बॉडी है उसे अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हुए तमाम गांव के लोग नज़र आ रहे हैं। हालांकि जो डीएसपी उनकी तरफ से पूरा आश्वासन जो है वो भी दिया गया है कि पूरी कार्रवाई जो है इस मामले में की जाएगी। आप देख सकते हैं रोता बिलखता पूरा परिवार जो है वो आपको दिखाई देगा। देखिए एक परिवार के लिए बहुत ही दुखद बात है कि बेटे की शादी वाले दिन ही पिता लापता हो गए और जब उनको ढूंढा जाता है तो पिता की आज जाकर जो है बॉडी मिली है। आप समझिए रामलाल जो अपने घर से कुछ सामान लेने के लिए इस लड़के की बाइक पर चले गए थे और फिलहाल उनकी बॉडी इस हालत में मिली है जंगलों के अंदर। कई दिनों बाद ये बॉडी बरामद हुई है। तमाम परिवार के और पूरा गांव आप समझिए इस वक्त उन पर जिस तरीके से दुखों का पहाड़ टूटा है, क्योंकि घर के अंदर शादी थी। हालांकि उनके पास कुछ रुपए थे जिस तरीके से परिवार ने लगातार कहा है और शायद यही रुपए उनकी हत्या की वजह बना हो। फिलहाल पुलिस इसमें जांच कर रही है। आज उनकी बॉडी को लाया गया है, यमुनानगर में पोस्टमार्टम होता है और फिलहाल
काफ़ी ज़्यादा हंगामा भी होता है, क्योंकि लगातार परिवार जो है वो जांच की मांग कर रहा है, लगातार न्याय की मांग कर रहा है और लगातार ये चाह रहा है कि जो आरोपी है, क्योंकि वो भी इसी गांव घिसरपड़ी में रहते हैं, तो उनको यहाँ से हटाने की मांग भी करते हुए नजर आए। हालांकि बुजुर्ग माता जी आप देखिए, जिनके वो पति थी, माता जी कुछ बताकर निकले थे लास्ट जब वो आपसे मिलकर गए हो, कुछ बताया हो? कुछ नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया था। बर्तन अंदर का मैंने 2 बारी आया मेरे घर पे। अच्छा। मैंने 2 बारी पी लिया। अच्छा। तीसरे बारी मैं ले गया उड़ा का। अच्छा। मेरे घर वाले ने कुछ पैसे दिए रोटी पकाने वाली से। अच्छा। तो मेरे घर वाले तो मैं बोली मेरे तक कुछ पैसे दे जा। मेरे घर वाला बोले अभी आता हूँ। मैं बोली नहीं अभी नहीं आता, अभी दे जा। अच्छा। उस देने के वजह से वो हवा बन के वो ले गया। पैसे थे उनके पास? उसके पास 1.5 लाख रुपया था, शादी का सामान लेने जाए था। तो वो उस युवक ने क्या लालच ऐसा दिया कि उनकी बाइक पर वो गए, या कुछ सामान दिलवाने जा रहा था वो? सामान कुछ नहीं दिलवाने जा रहा था, अकेला मेरा पति जा रहा था जी। खेड़े के लिए ऐसे बैठाया कहा जब मैं तेरा सौदा दिलवा कर लियाऊंगा, तेरा सौदा मोटरसाइकिल पर लियाऊंगा। तो बुजुर्ग की आदमी है। अच्छा। धोखे में ले गया। सस्ती दुआ कर लियाऊंगा मैं, सब्जी तेरते और टूम ठकेरी लेने के लिए बहू के लिए जाता था। तो वो बोलिया अक्तना सस्ती लियाऊंगा दुल्लू आके। तो मेरा बोले आकर मैं सब्जी भी लियाऊंगा मेहमानों के लिए। तो मेरे मेहमान आएंगे तो रोटी नहीं अभी आलू बनाइए, तती तती खाएंगे। पहले कभी आना जाना था इस युवक ना, का ना। आसपास कहीं आपके घर के आसपास? उसी दिन आया जी, कभी उसी नहीं दिन आया? उसी दिन आया जी। अच्छा, तो क्या लगता है इसने पैसे देख लिए उनके? हाँ। सर गोजे में पैसे देखे गए उसके, है ना? गोजे में पैसे देखे गए और उसको गांव में से धक्के से उठा कर वो बोले चल तेरे को सामान दिलवा के मैं लाऊंगा। जबरदस्ती उठा के कैमरों में आ रहा, बीपर ले गया, बीपर से कमा के ले आया। और तो जो रसूल पर है इस रास्ते को उसको ले जाकर उस जंगल में मारा उसको। एक और बता रहे हैं उसके साथ एक और है जिसने मारा। 2 जने आए जिन्होंने मारा। हमारी तो सरकार से ये रिक्वेस्ट है हमारा को इंसाफ मिले और ये गांव में से इन्होंने बाहर निकाला जाए। हम घर हैं? कितने? ये घर है 5-10 घर है, कोई ज्यादा घर नहीं है इनके। नहीं 5 एक परिवार के कहीं कहीं ये तो जी एक दिन रात के 11-11 बच्चे ले रहे, इनका तो परिवार बढ़ दे जावा। और उसको हमारी तो सरकार से यही फील है हमारी सुनवाई करे और इन्हें गांव में से बाहर निकलवाया जाए मुसलमानों को। आज ये मारे गया, कल कलार ने हमारी दी बेटी भी जाएगी, उनका भी शोषण करेंगे ये। और हमारी रिक्वेस्ट ऐसो करे और पंचायत की जमीन है जो ये पड़े हैं जिस पे रह रहे, ये पंचायत की जमीन है। गांव वालों को इनको दे दी थी, चल भाई रह ले, झोपड़ी घेर ली थी और इन्होंने भी अपने मकान भी बना ले। ये पंचायत की जमीन है, इनकी कोई जमीन नहीं है ये। हमारी तो सरकार से यही रिक्वेस्ट है इनको गांव में से निकलवाए और हमारे को इंसाफ दिवाए। जहाँ लगा हमारी कभी भी कुछ ऐसी चीजें करते रहे हैं? कभी करते हैं गांव में जी। ये जो नए नए बच्चे हैं समय के लाते हैं, बुक के लाते हैं, उन बच्चों को खिलाते पिलाते हैं, बच्चे को नशा पक्ति कराते हैं, ये बेचते भी हैं। गांव में गांव के जो बच्चे हैं सारे बिगाड़ दिए इन्होंने, नशे में बिगाड़ दिए। हमारी तो सरकार से यही रिक्वेस्ट है इनको जल्द से जल्द गांव में से निकाले जाए और हमारे को इंसाफ दिलवाए। माता जी लड़के की शादी थी एक दिन, उस दिन मंडा था जिस दिन? हाँ, 29 तारीख को ले गए थे। 29 तारीख को मंडा था जी, सामान लेने के लिए जा रहा था मेरा पति। उसको यहाँ से खेड़े के लवे से बिठा कर ले गया। अख्तर तो सस्ती सब्जी दुआ कर ले आऊँगा, वो लालच में चला गया। तो आपको लगा वो लापता हो गए हैं तब तक? मैंने इस टाइम पता बोला कभी उसकी ढूंढ करो, तो लापता कैसे हुए। तो ढूंढो गए तो नहीं मिला। इधर वाले रास्ते को गया तो इधर वाले को न मिला, इधर वाले को गए तो इधर वाले को न मिला। तो इसको फिर आप लोग बारात वगैरह ले गए थे, चढ़ाई बारात? हाँ, मंडा भी बांधा, सारी चीज़ें करी। मेरे पड़ोसियों ने मंडा बांधा जी, मेरे पास कुछ नहीं था। मैं खाली मैं चाय से भी तरस रही हूँ जी, सारी चीज़ों तो तरस रही, आटे ते भी तरस रही हूँ जी। मेरे बहू बेटा भूखे बैठे हैं, मेरा कोई हल कर दो बाबू जी। मैं क्या करूं? कुछ नहीं लेने के लिए मैं वही पैसे थे जो आप 1.5 लाख रुपया मेरा था चंदा दे कर लगो ना। चंदा मांग के मैंने अपने बच्चे की शादी करी थी जी। उस शादी में नरंग में भंगेर दिया जी। मैं क्या करूं? इतना आटा मांग के ले आते थे, खाते थे।
जी मेरा बहुत परेशानी में मन है, मेरे तक कुछ इंसाफ मिलना चाहिए। यो मुसले उरे से लिखने चाहिए जी, मुसले नुकाते हैं, मेरा कुछ नहीं कर सकती, इसका कोई मदद ही नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकती। बिल्कुल आप हालत समझिए कि इनके बेटे की उस दिन शादी थी, मंडा जो है बांधा जा रहा था और अचानक से जो रामलाल हैं वो लापता हो गए और बाद में एक पूरा वीडियो सीसीटीवी सामने आता है कि वो उस युवक की बाइक पर बैठे थे। अब उनके पास जो रुपए थे, जिस तरीके से कहना है कि वो सामान लेने गए, लेकिन उसके बाद उनका अपहरण कर लिया जाता है। अपहरण कर जो यमुनानगर में कलेसर के जंगल है वहाँ पर जो है बॉडी बरामद हुई। हालांकि पुलिस 2 से 3 बार इन युवकों को वहाँ पर लेकर गई, लेकिन ये लोग सही नहीं बता रहे थे कि बॉडी कहाँ है। हथनीकुंड बैराज जो नदी वहाँ पर है, वहाँ पर भी एसडीआरएफ की टीमें लगी थी बॉडी को ढूंढने के लिए, लेकिन अब कल जो है ये बॉडी बरामद हुई है। और एक बहुत ही दुखद बात है क्योंकि जिस तरीके से ये बेहद ही गरीब परिवार है, जो इन्होंने पैसा इकट्ठा किया था वो शादी के लिए था और वो भी अब तक जो है इनका कहना है कि ऐसा कुछ इन्हें बरामद नहीं हुआ। लेकिन पुलिस ने फिलहाल बताया जा रहा है कि दोनों युवकों को पकड़ा है और उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। आज अंतिम संस्कार इस गांव में हुआ है और बहुत ही दुखद मामला सामने आया है। कुछ कहना चाहेंगे सरकार से, लास्ट में अपील करेंगे इन दोनों को, किस तरीके की सजा चाहते हैं? जी और से लिखने चाहिए जी, मेरा कुछ हल होना चाहिए, इनको अभी निकालना चाहिए जी। मेरी प्रार्थना यही है, सजा होनी चाहिए, कुछ मेरा रुपया मिलना चाहिए जी। मैं गरीब हूँ, हमारे पैसे भी मिलने चाहिए जो इससे छीने गए हैं, वो पैसे भी मिलने चाहिए जी। हमारी यही रिक्वेस्ट है, हमारे पैसे, इसको सजा होनी चाहिए और गांव में से निकलवाने चाहिए। हमारे तो आज जोड़ के यही रिक्वेस्ट है। माता जी, बहुत दुखद घटना, जानते थे आप रामलाल को? जानते थे आप? मेरा जेठ था। हाँ, घर के। अच्छा। हाँ, हमारा हलवाई बैठे थे, रोटी पोने वाली बैठी थी। उस टाइम रोटी वाली होता वो पीछे काट के देने का चाहिए होता। उसने जांच लिए, वो काके की दुकान पर आया, वो जांच गया, फिर अटकाया, फिर चलेगा, फिर अटका, तीसरा बना कर अच्छा। फिर वो मंदिर है, मंदिर लगे तो उन्हें मोटर छिंके वाली मोटरसाइकिल पर दोनों तरफ वो बंधा हुआ है। हाँ, अच्छा। फिर वो तेरा को तार दे तार दे, हमारे बंदों ने भी देखा, जोर से काम कर दे जंगलात में। फिर मारता इस टाइम उन्होंने बोला जी 5 बजे की छुट्टी हुई, भाई मोर गया लो देखा हमने, पहला बी पर ले गए, फिर बी पर तो नहीं गए। इबो के बराबर ब्याह का काम है, अपना काम कर रहा। इस कर का जितने पीछे थे उतने ही छीन लिए। गरो तो एक चबनी नहीं जो हम ब्याह में भी पुलिस वाले नू बोले भाई पारस के गेड़े लिया देकर और हम फिर करेंगे जो कुछ करेंगे। अच्छा, फिर वो छोड़ भी दिया। फिर वही 5-6 बजे पता नहीं रात ने वो पकड़ भी लिया जो हमने। फिर वो कड़ी कड़ी फोन घुमाया, पुलिस वालों नहीं तो फिर आप फिर जी, फिर यो जी हमने नूंगी टिंगी फोन करे, फिर पकड़ का जी उसके बाप ने ले गए 10,000 उन्ना मन्ना करे और 80,000 रुपये थे इनको मरपा तो 80 मन्ना करे, 10 अपने बाप तक दे गया। उन्ना वहाँ बैठाई आया, उन्ना वहाँ बैठाई आया। फिर वो छिंके वाली साइकिल भी जाए छोड़ गया, उन्ना मोटरसाइकिल पर फिर बैठा कर देख कौन से मुल्कों की ओर जो पत्थर ही पत्थर पड़ा जाली जंगल ही है पूरा। जंगल था 20 किलो का जो पर आदमी। हम तो नुका ये उड़े तो उजड़ने चाहिए, इन्हें सजा मिलनी चाहिए, इन्हें फांसी टूटनी चाहिए। क्या पता कितने खून करेंगे, कितने वो करेंगे। आकर पुलिस को सूचना दी कि रामलाल गायब है, गुमशुदा है, तो उस आधार पर हमने कार्रवाई शुरू की। हमने FIR दर्ज करी। उसके बाद जैसे तफ्तीश आगे बढ़ी तो तफ्तीश में सामने आया कि रामलाल मोटरसाइकिल पर बैठ करके इसी गांव के मुंडा परिवार का लड़का है आबिद उर्फ मोर, उसके साथ मोटरसाइकिल पर जाता हुआ दिखाई दे रहा था। उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि उसने खिजराबाद के बाद जंगलों में जाकर के उसी के पजामा निकाल करके उससे गला घोट दिया और काफ़ी दिन हमने बॉडी तलाश की। कल बॉडी मिली है। ऑफिशियल टीम को मौका पर बुलाया गया,
सारी कार्रवाई विधि अनुसार अमल में लाई गई है और आज उसको गिरफ्तार करके कल न्यायालय में पेश करके पुलिस रिमांड हासिल किया जाएगा। डेड बॉडी को ढूंढा जाए। डेड बॉडी मिली है, पोस्टमार्टम हो गया, परिजन संस्कार करने पर राजी हो गए हैं और अब जैसे ही होगा आपको बताया जाएगा। अच्छा, पैसे वगैरह भी बताए जा रहे हैं? देखिए, तफ्तीश का विषय है। अभी परिजनों ने कहा है पैसे ले गया था, पूछताछ करेंगे, पूछताछ करने के बाद बताएंगे जी। कितने लोग शामिल थे इसमें? इसमें फिलहाल अभी 2 लोगों को हमने अप्रीहेंड करा हुआ है, वो उनसे पूछताछ जारी, गिरफ्तारी करके बताएंगे सर। क्या लगता है पैसों का लालच रहा है ये कारण? अभी देखिए, ये पूछताछ का विषय है, तफ्तीश का विषय है, बताएंगे आपको। और जो भी होगा सारे साक्ष्य हमने जुटा लिए हैं लगभग। और जैसे कि FSL टीम यमुनानगर से बुलाई गई, पोस्टमार्टम भी वहीं हुआ और CCTV फुटेज हमने ली है मोटरसाइकिल जाते हुए की। पैसे कितने बरामद किए सर वैसे? अभी बरामद बताएंगे, अभी बरामद नहीं हुए हैं, बरामद करेंगे। तो संस्कार किया जा रहा है सर अब संस्कार पे परिजन राजी हो गए हैं। पहले विरोध कर रहे थे, कोई बात नहीं, गुस्सा शांत हो गया, मान गए हैं, अब ठीक है। आरोपी के साथ उसका दोस्त था या रिश्तेदार बताया? रिश्तेदार है उसका। सर, ये बॉडी के लिए भी बार बार गुमराह कर रहे थे, वो क्यों कर रहे थे ऐसा कुछ? देखिए, हर आदमी बचने की कोशिश करता है, मैं बच जाऊं, मगर अपराधी कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकता। अंत उसे मानना पड़ता है, उसने जो अपराध किया है तो स्वीकार करना पड़ता है। ठीक है। बिल्कुल, देखिए घिसरपुरी ये गांव है जहां पर फिलहाल ये बड़ा मामला सामने आता है। एक व्यक्ति की निर्मम हत्या कर दी जाती है। वो कुछ रुपयों के लिए ये हत्या हुई है, ये तो पुलिस जांच का विषय है, क्योंकि परिवार का ये कहना है कि उनके पास रुपए थे और उसी वजह से शायद वो उन्हें बिठा कर लेकर गया था और वहाँ जाकर यमुनानगर के कलेसर के जंगलों में ये बॉडी मिलती है और आज उनका अंतिम संस्कार हुआ है। पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन परिवार आप समझिए काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है और जो भी ये युवक, जो आरोपी युवक है, उसे यहाँ से हटाने की मांग भी उठ रही है। करनाल के इंद्री के घिसरपुरी गांव की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर एक बड़ा मामला सामने आया। फिलहाल संस्कार किया गया है। DSP, SGM और तमाम पुलिस फोर्स जो है वो गाँव में पहुँची थी, जिस बीच ये अंतिम संस्कार हुआ है। मैं आरती से योग्य मनगोड़ के साथ जनता ब्रेकिंग न्यूज़। धन्यवाद।